दोस्तों, आज मैं आपको काली बहू के लंबे नाखून कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी सुहानी की है। उसको एक अजीब बीमारी थी कि रातों रात उसके नाखून लंबे हो जाते थे। इसकी जानकारी उसके माँ बाप को थी, पर जब सुहानी को देखने के लिए लड़के वाले आए तो उन्होंने ये बात उनसे छुपाई। लड़के की माँ बबीता कहती है, देखिए, हमें लड़की पसंद है। हाँ, लड़की का रंग थोड़ा काला है, पर कोई बात नहीं, आप दहेज भी तो उसी के हिसाब से दे रहे हो। हमें बस एक चीज़ पूछनी थी कि आपकी बेटी को कोई बीमारी तो नहीं है। अरे नहीं नहीं बहन जी, हमारी बेटी सुहानी को कोई बीमारी नहीं है। और फिर शादी की तारीख पक्की करके वो लोग चले गए। तभी सुहानी, पापा, आपने उन लोगों को सच क्यों नहीं बताया कि मेरे नाखून रोज रात को लंबे हो जाते हैं और रोज सुबह काटने पड़ते हैं। अरे बेटी, एक तो तेरा रंग काला है, फिर भी वो लोग तुमको पसंद कर गए। अगर हम ये बात बता देते तो फिर वो लोग बिल्कुल ही मना करके चले जाते। और वो लड़का भी बहुत अच्छा है, हम वो लड़का हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। पर पापा, उन्हें शादी के बाद भी तो पता चलेगा। अरे बेटा, उन्हें तो तू पता ही चलने ना देना। रात में जब सब सो जाए और सुबह ही उठ के तुम सबसे पहले नाखून काट लिया करना। सुहानी के पिता हर हाल में उसको अपने घर से विदा करना चाहते थे। इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी। हर माँ बाप अपनी बेटी को सही समय पर शादी करना चाहते हैं। खैर, सुहानी की शादी भी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। और हमेशा की तरह रात को उसके नाखून बढ़ने लगे। उसने सुबह जल्दी उठकर अपने नाखून काट लिए। सुहानी ने सुबह सबके लिए नाश्ता बनाया। तब उसकी ननंद नैना ने उससे कहा, अरे वाह भाभी, आपके नाखून तो बहुत सुंदर हैं। मेरे तो नाखून इतने सुंदर नहीं होते। मैं कब से सोच रही हूँ नाखून बढ़ाने की, पर मेरे नाखून है कि बढ़ते ही नहीं। सुहानी, अरे मत बढ़ाओ, बड़े हुए नाखूनों से बड़ी दिक्कत होती है। नैना कहती है, पर बड़े हुए नाखून सुंदर भी तो लगते हैं ना। अरे भाभी, बताओ ना कैसे बढ़ाओ नाखून। सुहानी, पता नहीं सच में मुझे, मेरे तो अपने आप ही बढ़ जाते हैं। सुहानी की सास कहती है, अरे अब बस करो, नाखूनों की बातें बंद करो। अरे बहू, तू लंच बनाने की तैयारी कर। और नैना, तू अपने कॉलेज जा, टाइम हो रहा है तेरा। पढ़ती तो ढंग से है नहीं, चली नाखून बढ़ाने। सुहानी लंच बनाने लगी। उसको ये भी नहीं पता था कि उसके नाखून बढ़ते क्यों हैं। बस जब वो सोती तब उसके नाखून बढ़ जाते। एक दोपहर वो दिन का खाना बना के और खा के सो गई। उसकी सास दूसरे कमरे में आराम कर रही थी। उसके पति ऑफिस गए थे। वह यही सोचकर सो गई थी कि अभी घर पर कोई नहीं है, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। पर तभी उसकी ननद नैना कॉलेज से घर आ गई और आते ही वो सुहानी के कमरे में गई। सुहानी गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसके नाखून भी बढ़ रहे थे। यह देखकर नैना डर गई। उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर सुहानी उठ गई और बोली, अरे नैना, तुम यहाँ पर क्यों आई। नैना, अरे भाभी, ये क्या है, आपके नाखून ये एकदम से कैसे इतने लंबे हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। सुहानी, अरे थोड़ा धीरे बोलो नैना, माँ जी उठ जाएंगे। तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। तब सुहानी ने नैना को उसके ये नाखून लंबे होने वाली बीमारी के बारे में बताया। नैना, आपने किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। सुहानी, हाँ दिखाया था, पर आसपास के छोटे मोटे डॉक्टर को, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला इस बीमारी के बारे में। नैना कहती है, नैना देखो, तुम ये बात किसी को भी मत बताना, कहीं मुझे घर से ना निकाल दे। नैना, ठीक है भाभी, पर आप ये बात कब तक छुपा कर रखोगी। सुहानी, पता नहीं, जब तक छुपा सकूं तब तक। नैना कहती है, भाभी मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, कल चलते हैं हम उनके पास। फिर अगले दिन नैना सुहानी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। वो घर पर शॉपिंग का बहाना बनाकर चले जाते हैं। डॉक्टर उसको चेक करने के बाद कहते हैं, देखिए, ये बीमारी रेयर है, हजारों में से किसी एक को होती है। हमारे पास तो इसका कोई इलाज नहीं है। सुहानी, तो क्या मैं हमेशा ऐसी ही रहूँगी। डॉक्टर, अरे आप तो ठीक हैं, आपकी वजह से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। सुहानी कहती है, पर मेरी सास और मेरे पति को अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर उन्हें पता चला तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। डॉक्टर कहते हैं,
देखिए सुहानी जी, हमारी हर कमी में भी एक ना एक खूबी होती है, पर हमें उसे खुद ही खोजना होता है। सुहानी कहती है, पर इतने लंबे नाखूनों में भला क्या खूबी छुपी होगी? मैं तो इतने नाखूनों से बहुत परेशान हो गई हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे आप बेफिक्र रहिए, ये कोई सीरियस बीमारी नहीं है। ये आपकी सास और पति को भी समझना होगा। फिर भी मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इसको 15 दिन खाना और फिर से आना दिखाने। दवाई लेकर दोनों घर चले जाते हैं। सुहानी रात को दवाई खा के सो गई, पर उस दवाई में पता नहीं ऐसा क्या था कि उस रात उसके नाखून और ज़्यादा लंबे हो गए। जब वो नाखून उसके पति को चुभे तो वो उठकर खड़ा हो गया और बड़े हुए नाखून देखकर हैरान हो गया। ये क्या हो रहा है सुहानी? तुम्हारे नाखून इतने लंबे कैसे हो गए अचानक से? सुहानी कहती है, अरे आज क्या हुआ इनको? आज तो ये नाखून ज़्यादा ही लंबे होते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। फिर उसने जल्दी से नेल कटर से अपने नाखून काट लिए, पर वे फिर से बढ़ गए। सुहानी सोचती है, ये क्या हो रहा है? पहले तो सिर्फ सोने के बाद ही नाखून बढ़ते थे, पर अब तो ये जागते हुए भी बढ़े ही जा रहे हैं। उसका पति कहता है, अभी तक? क्या मतलब? ये कब से हो रहा है? सुहानी कहती है, बचपन से। उसका पति कहता है, तो तुम लोगों ने हमसे ये बात क्यों छिपाई? हमें बताया क्यों नहीं? तभी रमेश जाके अपनी माँ को बुला के ले आया। तभी नैना भी आ गई। उसकी सास बोलती है, तुम झूठे लोग, हमें सच नहीं बताया, हमें झूठ बोलकर ऐसी चुड़ैल लड़की से मेरे बेटे की शादी करवा दी। अगर हमको ये बात पहले पता चल गई होती तो मैं कभी भी ये शादी नहीं होने देती। उसने सुहानी को बहुत खरी खोटी सुनाई। सुहानी बहुत रो रही थी। अगली सुबह नैना फिर सुहानी को डॉक्टर के पास ले गई। सुहानी डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब ये कैसी दवाई दे दी आपने? अब तो मेरे नाखून रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहले तो ये सिर्फ सोते समय बढ़ते थे, पर अब तो ये जागते हुए भी बढ़ रहे हैं। डॉक्टर बोलते हैं, मैंने तो अच्छी दवाई दी थी, पर लगता है दवाई उल्टा ही असर कर रही है। फिर डॉक्टर ने बड़ी कोशिशें की, उनको दवाई दी, ऑपरेशन भी किया, नाखून जड़ से भी काटे, पर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। 5 मिनट में फिर से नाखून बढ़ जाते। डॉक्टर, अरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अब मुझे अपने सीनियर डॉक्टर से बात करनी होगी। डॉक्टर ने अपने सीनियर से बात की। फिर सुहानी और नैना घर पर आ गए। सुहानी की सास कहती है, देखो मुझे लंबे नाखूनों वाली बहू नहीं चाहिए, तो अच्छा यही रहेगा कि तुम अपने मायके चली जाओ। सुहानी कहती है, माँ जी ऐसे कैसे मैं मायके चली जाऊँ? वहाँ मेरी कितनी बेइज्जती होगी। सास कहती है, अरे ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, तुमने हमसे सच्चाई जो छिपाई। उधर डॉक्टर के सीनियर कहते हैं, देखो इस बीमारी का कोई इलाज तो नहीं है, पर ये नाखून अपने आप ही बढ़ने बंद हो जाएंगे एक समय के बाद। वैसे ऐसे नाखून दुनिया में और किसी के नहीं है, ये तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेज रहा हूँ। हाँ हाँ सर भेजिए, ये नाखून कुछ तो काम आए। उधर सुहानी की बात कोई समझ ही नहीं रहा था। आखिरकार वो मायके जाने के लिए तैयार हो गई। अगली सुबह जब वो जाने की तैयारी में थी, तभी वहाँ डॉक्टर आए और बोले, अरे सुहानी जी, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सारे विश्व में इतने लंबे नाखून किसी के भी नहीं है, इसलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में आपका नाम दर्ज हो गया है। इसके लिए आपको हर महीने 3 लाख रुपए मिलेंगे। सुहानी कहती है, हैं 3 लाख? उसकी सास भी सोचती है, हैं 3 लाख? और उसके पति भी, 3 लाख रुपए? डॉक्टर, मैंने कहा था ना हर कमी में भी कोई ना कोई खूबी होती है। अब पैसों की बात सुनकर उसके पति और सास का दिल बदल गया। अब सुहानी को ससुराल में सम्मान मिलने लगा। अब तो बस वो अपने बैठी रहती और अपने नाखूनों की देखभाल करती, और उसकी सास किचन का सारा काम करती और घर का भी सारा काम करती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।